हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि 3 फॉर्म में आता है, जैसे कि रोटा कैप एक होता है, उसमें पंप, और तीसरा होता है जो बफारे बोलते हैं, रेस्पिरेटर्स बोलते हैं। उन तीनों फॉर्म में आता है। ये मेडिसिन सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है। ये हमारे पास है जो कि हमारे घर में एक व्यक्ति यूज़ करते हैं। ये ठीक है, इसका नाम है फोराकार्ड G400 के नाम से आता है, ब्रांड नेम है सिप्ला का। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जान लेते हैं बेसिकली क्या क्या इसके अंदर है। तो इसके अंदर ब्यूटेसोनाइड है जो कि कार्टिकोस्टेरॉइड है। उसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोपाइरोनियम है जो कि एक एंटीकोलर्जिक होता है। और नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है फार्मोटेरॉल फ्यूमरेट पाउडर। ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है आपका ब्रोंकोडायलेटर, जो कि क्या करता है, ब्रोंकाई जो जिसमें म्यूकस भर जाते हैं या फिर डाइल्यूट हो जाता है, तो जिससे कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है और मरीज़ जो है आराम से सांस लेता है। ये स्पेशली क्या करता है, उसको जो सांस नली होती है उसको ये क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये इन तीनों का मतलब अलग अलग रोल होता है। तो इसके आगे आपको हम बता सकते हैं कि इसके जो ये कंपोजिशन होता है, सेम कंपोजिशन, जैसे कि ये फोराकार्ट जी के नाम से आ रहा है, सिप्ला बनाती है, वैसे ये अलग अलग आता है। जैसे फोराकार्ट जी हो गया, उसके अलावा फोरग्लिन होता है प्लस के नाम से आता है, फोरग्लिन प्लस। उसके अलावा आपका आता है ब्यूटेट्रॉल जी के नाम से आता है। उसके अलावा ग्लाइको हेल एफ करके आता है। उसके अलावा पम्बी हेल जी करके आता है। तो ये कुछ अलग अलग ब्रांड नेम है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप इसके बारे में देखेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अब इसमें आता है कि जैसे कि हमने शुरू में बताया कि 3 फॉर्म में आता है, पंप और रोटा कैप, साथ में ये जो है आपके रेस्पिरेटर्स के मतलब जो फॉर्म में आता है, जिसको आप बफारे भी बोलते हैं हिंदी में। तो उस पर थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो जो रेस्पिरेटर्स होते हैं वो आपके पास एक डिवाइस होती है नेबुलाइजर। आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा हो तो इस पर मेरा एक वीडियो पड़ा है, उसमें देख सकते हैं। तो नेबुलाइजर के थ्रू भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा जो रोटा कैप होता है उसके थ्रू जब लेना होता है, तो यही जो कैप्सूल्स होते हैं, इसके अंदर जो कैप्सूल्स होते हैं हम खोल के दिखाते हैं। इसके अंदर जो कैप्सूल्स होते हैं ये, तो इनको निकाल के और आपको तोड़ के उसके अंदर डालना होता है और फिर उसको उसके थ्रू लेना होता है। ठीक है, और बाकी जो वो होती है आपके अंदर पास जो होता है इनहेलर बोलते हैं, इनहेलर पंप जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो उसमें डोज ऑलरेडी लोडेड होते हैं। एक बार में वो आपको लेना होता है, मतलब कि दिन में 2 बार लेना होता है, सुबह शाम। इसकी ये नॉर्मल डोजिंग होती है। और ये एक्चुअली डॉक्टर आपको तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब जैसे कि आपको मेंटेन डोज आपको रखना हो, जैसे कि COPD का केस हो गया या ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म में आपको खांसी चली आ रही है, किसी दवा के सेवन की वजह से अगर कोई खांसी उत्पन्न हो गई है, या फिर कुछ ऐसे आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं वहाँ पे, तो उस केस में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये मेंटेन डोज के फॉर्म, मतलब मेंटेन मेडिकेशन के फॉर्म में ये चलता है। उसके अलावा आपको मतलब ये कहाँ यूज़ करना होता है, तो जैसे कि COPD मैंने बताया, क्रोनिक जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है उसमें, उसके अलावा अस्थमा हो गया या ब्रीथिंग प्रॉब्लम चाहे किसी भी कारण से हुई हो, तो वहाँ पर भी डॉक्टर इसको आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ इसके जो क्या बोलते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है आपको, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए इसको बताया जाता है कि इनफैक्ट जब इसको आप एक बार गरारे कर लें, मतलब कि जो आप ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको साफ पानी से कुल्ला करना होता है और रेगुलरली बेसिस पे करना होता है, जिससे कि माउथ के इन्फेक्शन वगैरह ना हो। क्योंकि इसकी वजह से खांसी बढ़ भी जाती है या फिर वोमिटिंग हो गया, ये नॉर्मल मतलब इसका साइड इफेक्ट है। बॉडी पेन भी रहता है, तो ये सारे इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो डोजिंग मैंने बताया 1 BD, मतलब कि एक कैप्सूल होता है सुबह और एक कैप्सूल शाम को, आपको इसको तोड़ के और उस डिवाइस में डाल के आपको इसको इनहेल करना होता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो ये सिप्ला कंपनी का अगर ब्रांड वाला लेंगे आप, तो उसमें इसकी प्राइसिंग होती है लगभग 609 रुपये 51 पैसे। इसमें दर्ज हुआ है ऑलरेडी 609 रुपये 51 पैसे। ठीक, वो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो ये इसकी प्राइसिंग होती है। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज मैं सोचा वीडियो बना दूँ, क्योंकि अब जाकर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है। और अब से मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो आ जाए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है और अभी तक इसका ग्रोथ बहुत स्लो है। ओके, थैंक यू।